ब्रेकिंग न्यूज छतरपुर। विश्व जल दिवस पर विशेष परिचर्चा का आयोजन। आज विश्व जल दिवस पर छतरपुर शहर के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का आयोजन परमार्थ समाज सेवी संस्था के डायरेक्टर अनिल सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। परमार्थ समाज सेवी संस्था द्वारा छतरपुर कलेक्टर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर ने कहा कि आज हम सभी को मिलकर पानी को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा छतरपुर के द्वारा रियासतकालीन तालाबों के संरक्षण हेतु बृहद स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें सभी लोग सहभागिता सुनिश्चित करें। इस अवसर पर विषय विशेषज्ञ अतिथि चंसौरिया ने उपस्थित जन समुदाय को जल प्रतिज्ञा दिलाई। कुल मिलाकर विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण के विषय में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है धरातल पर काम करने का। आने वाले दिनों में जल संकट और भी गहरा हो सकता है, इसलिए इस दिशा में ठोस और सार्थक प्रयास किए जाने की चाहिए। यह बड़ा एक सवाल है। तीसरी आंख न्यूज टीवी से जिला ब्यूरो प्रमोद कुमार त्रिपाठी के साथ दीनदयाल कुशवाहा की संयुक्त रिपोर्ट। एंकर नवीन सोनी। मेरे परिवार और दोस्तों पड़ोसियों को होता है कि हमेशा वो बाल्टियों में पानी लेते हुए हमारी बहनें और माताएं ही दिखते हैं। कभी भी हमारे घर के जैसे कोई आदमी उसको लेके नहीं जाता। तो जल का एक तरीके से संबंध सबसे ज़्यादा अपने महिलाओं से ही है, और उनका जो पढ़ाई हो, उनका दूसरे का मतलब उनको जो डेवलपमेंट में जो हैम्पर करता है, वो चीज़ सिर्फ पानी के उपलब्धता ना होने से। मैंने एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंटली मैंने नोटिस किया है, तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, हम उसी चीज़ का दिवस आजकल मना रहे हैं, जिसकी सडनली मतलब पानी ऐसी चीज़ है जो बहुत ऐसा अभाव हो गया, इसलिए हमें उसके लिए एक अलग से दिवस मनाने की ज़रूरत पड़ गई कि जल दिवस। हम सोचने लगे कि एक अलग से दिवस हमें मनाना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी अभाव होने लगी। अभाव क्यों होने लगी? जैसे हम शहरों में ही देखें या गांव में ही देखें, आज अभी हमारे शहरों में ही इतने सारे तालाब हैं। हमने तालाब को के जो पानी तो है करीब कर लिया कि हमारे घर के जो ब्लैक वाटर है, ग्रे वाटर है, मतलब गंदा पानी उसमें जाके मिले, और जो भी बारिश का जो साफ सुथरा पानी है जो कलेक्ट हो रहा था, उसको भी हमने प्रदूषित करना शुरू कर दिया। हमारे पास अब पानी है नहीं। हम बोरवेल करने लगे, बहुत डीप अंदर जाने लगे, अब है नहीं। आज का वैसे इस चर्चा का मुख्य बिंदु भी ये रहा है कि जो ग्राउंड वाटर या एक्वीफर्स का जो हम बात करते हैं, रिचार्ज करने की जगह नहीं बची। हम लोग सीमेंट मार्मिक आपने वक्तव्य दिया है, क्या संदेश है शहरवासियों? पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको जब रहता है तो हमें उसका समझ में नहीं आता है कि वो हमारे पास है, बट जब एक भी दिन जब अगर सुबह हमारे नल में पानी नहीं आए, ऐसा सिचुएशन एक आता है, तब आदमी का एकदम काँप जाते हैं हम लोग। वी कैन नॉट इमेजिन सच अ सिचुएशन। और विवेकपूर्ण इस्तेमाल जो जल का है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा इस अवसर पे छतरपुर वासियों से और सभी से यह अनुरोध है कि हम लोग जो तालाब का पुनर्जीवीकरण का जो एक मुहिम चलाया जा रहा है, तो उसमें मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग उसमें भाग लें। इंश्योर करें कि हमारे यहाँ से कलुषित पानी तालाबों में ना जाए। हमारे तालाबों जो है उसका पानी साफ़ सुथरा पानी का जो इनटेक हो वो हो जाए। आज का एक और थीम ये था कि भू जल स्तर जो है वो इम्प्रूव हो। उसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि पूरे हम लोग सीमेंटीकरण करते हैं, बट हमें इंश्योर करना पड़ेगा, चाहे अपने रूफ वाटर हार्वेस्टिंग हो, उनका पानी जो है भू जल स्तर को बढ़ाने के लिए भूमि के अंदर जाने की ज़रूरत है। तो इसमें मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम सभी लोग एक मुहिम के तौर पे काम करेंगे। परमार्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने आज यहाँ पे ये काम किया है। उन लोग बुंदेलखंड में भी जो काम कर रहे हैं उनकी हमारे द्वारा सराहना की है, और वो मैं विश करूँगा कि वो कंटिन्यूड रूप से यहाँ पे भी काम करेंगे और अच्छी काम करेंगे।
थोड़ा पहले शुभ परिचय बताइए। मेरा नाम अदिति चंद्रशौर्या है। मैं परमार्थ समाज सेवी संस्थान में विषय विशेषज्ञ वॉश के तौर पे नियुक्त की गई हूँ 17 जनवरी को। आज ये जल दिवस, विश्व जल दिवस पर किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया, क्या उद्देश्य? सर, आज जो जल दिवस, विश्व जल दिवस का जो कार्यक्रम रखा गया, इसका उद्देश्य है कि हम पानी को जितना हो सके उतना बचाएं। और इस कार्यक्रम की थीम थी भूमिगत जल। तो हम जितना ही अपने भूमिगत जल को बचाएंगे, जैसे कि कलेक्टर सर ने बताया कि ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर को रिचार्ज करेंगे, तभी हम अपने जल को सुरक्षित कर पाएंगे। अन्यथा हम एक ऐसे समय में भी पहुंच जाएंगे जब हमारे पास एक बूंद पीने के लिए पानी नहीं होगा। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही हैं इसके लिए। आज हमारे इस विश्व जल दिवस के कार्यक्रम के साथ में वॉश परियोजना का भी लॉन्चिंग हुआ है। वॉश परियोजना का फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, जल स्वच्छता सफाई, जिसकी टीम के तौर पर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जी, इसका 2 शब्दों में उद्देश्य बताइए, आपकी संस्था का आगे क्या करने वाले हैं? सर, हमारी संस्था का उद्देश्य तो है महिलाओं को पानी की पहली हकदारी दिलाना। जैसे कि आपने देखा कि हमारे यहाँ नीली साड़ी में आपने बहुत सारी महिलाएं देखी होंगी जो कि जल सहेलियाँ हैं। अगरोठा में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है नदी पुनर्जीवन को लेके, और हम महिलाओं की भागीदारी और जन भागीदारी से आगे बढ़ते हुए पानी की पहली भागीदारी महिलाओं को और सभी लोगों को उसका एहसास दिलाना चाहते हैं। यही संस्था का मुख्य उद्देश्य है। और वॉश परियोजना का मुख्य उद्देश्य है स्वच्छ जल और स्वच्छ वातावरण, जो कि सभी का मूलभूत अधिकार है।